तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि बायसा युआन के बदले खुद फाइटिंग बैटल के लिए आती है और टिंग हाओ को फाइटिंग बैटल के लिए चैलेंज करती है एंड टिंग हाओ से बोलती है कि अगर वो ये बैटल जीतती है तो टिंग हाओ फिर कभी युआन को फाइटिंग चैलेंज के लिए फोर्स नहीं करेगा। टिंग हाओ बायसा का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है बट वो बायसा के साथ प्रॉपर वाली फाइट नहीं करता है बल्कि एक गेम खेलता है कि अगर तुमने इस वास को एक बारी में तोड़ दिया तो तुम जीत जाओगी और फिर मैं कभी युआन को परेशान नहीं करूंगा। तो पहले टिंग हाओ फुल स्पीड के साथ भाग के जाके वास पे किक मारता है और वास को अपनी स्ट्रॉन्ग किक के साथ एक ही बारी में तोड़ देता है। उस वास के टूटे हुए पीस को बायसाई को लाके दिखाता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है बिकॉज वास काफी मोटा और स्ट्रॉन्ग बना हुआ है जिसे बायसाओ अपनी सिंगल किक के साथ नहीं तोड़ सकती है। तो बायसा अपने माइंड का यूज करती है और फुल स्पीड के साथ भागते हुए वास की साइड जाती है कि तभी वहां युआन और रुबाई भी आ जाते हैं। तो जैसी बायसा फुल स्पीड के साथ अपनी व्हर्लवाइंड किक वास पे मारती है कि तभी वो हवा में वहीं से टर्न होती है और सेकंड किक मारती है जो मिस हो जाती है एंड देन तभी वो नीचे से टर्न होकर थर्ड किक मारती है। मतलब बायसा ने एक ही बारी में ट्रिपल किक मारी जब तक का एक बड़ा रिकॉर्ड है जिसे देख के टिंग हाओ, रुबाई और युआन तीनों ही शॉक हो जाते हैं बट अनफॉर्चुनेटली वास अब भी नहीं टूटता है। तो जब ये सभी बात कर रहे होते हैं और युआन टिंग हाओ से बैटल स्टार्ट करने को बोलता है कि तभी वास टूट जाता है। इसका मतलब बायसा जीत गई है और फिर टिंग हाओ को बायसा की बात माननी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में युआन को टिंग हाओ की मॉम की ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड जाना पड़ता है। वो बायसाई को गुड बाय कहने के लिए आता है और बोलता है कि क्या वो तब तक के लिए उसका वेट करेगी, जिस पर वो हाँ कह देती है। आई थिंक वेट करने से मतलब उसका अपनी लव फीलिंग्स कन्फेस करने से है। बायसा अपनी पुरानी सेविंग से युआन के लिए एक पेन खरीदती है और उसे पैक करके युआन के होम डोर पर रख के चली जाती है बट टिंग ये सब देख लेती है और उस पेन को युआन को देने की बजाय खुद रख लेती है और फिर इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है और इस बारे में सोच कर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और युआन के ही साथ अब्रॉड जाने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट डे जब बायसा युआन को एयरपोर्ट पे बाय कहने के लिए आती है और उसे सब जगह ढूंढती है पर वो उसे नहीं मिलता है। तभी टिंग ही उसके पास आती है और उससे बोलती है कि युआन उससे अब कभी नहीं मिलना चाहता है और अब वो मेरे साथ अब्रॉड जा रहा है और फिर बायसा को उसका पेन वापस देती है ये बोल के कि युआन उसकी कोई भी चीज अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता है। ये सब सुनने के बाद बायसा बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। उसे लगता है कि युआन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है जिस वजह से वो बहुत रोती है। एंड देन नेक्स्ट सीन में इन तीनों का नाम ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ जाता है और फिर ये तीनों ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं विद शाओयिंग। वो इस स्कूल की इंटेंसिव क्लास ज्वाइन करती है। सीनियर कोच लेडी इन सभी न्यू मेंबर्स के नाम लेके अटेंडेंस लेती है जिसमें बायसा सबसे ज्यादा एक्साइटेड होती है। वैली ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे 3 साल तक चलेगा और जो जो ट्रेनिंग मैच में क्लियर होगा उसे आगे बढ़ाया जाएगा और फेलियर्स को ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाएगा। देन आफ्टर 2 इयर्स हमें दिखाया जाता है कि बायसा व्हाइट बेल्ट से ब्लैक बेल्ट प्लेयर बन गई है और फीमेल कैटेगरी का फर्स्ट प्राइज जीतती है जिसे टिंग हाओ बायसा को देता है। साथ ही बायसा की बहन युआंग भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करती है बिकॉज सीनियर कोच लेडी उसकी मॉम की सिस्टर है सो इसलिए।
बीच बीच में हमें कुछ सीन्स भी दिखाए जाते हैं जिसमें रूबाई बायसाओ की हेल्प करता है, फिर चाहे वो उसका रेस्टोरेंट में वर्क हो या फिर स्टडी का। रूबाई ऑलवेज बायसाओ का ध्यान रखता है, जिसे देख के टिंग हाओ काफी ज्यादा जेलस होता है और बायसाओ से जाके मिलता है। देन वो उसे थोड़ा बहुत परेशान करता है। जब बायसाओ उसकी किक मारती है तो वो फिर से हर्ट होने की एक्टिंग करता है एंड देन फिर वो बायसाओ को अपने ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी में ले जाने के लिए मनवा लेता है। वो बायसाओ को बहुत अच्छे से रेडी करवाता है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है एंड देन वो उसे एक ब्यूटीफुल नेकलेस भी पहनाता है जो बायसाओ को भी काफी पसंद आता है। देन ये दोनों पार्टी अटेंड करते हैं। वहीं रूबाई बार बार टाइम देख के ये सोचता है कि बायसाओ अभी तक घर क्यों नहीं आई है। देन तभी टिंग हाओ बायसाओ को छोड़ने आता है स्कूल के गेट पर। यहाँ इन दोनों के बीच रूबाई को लेकर लड़ाई हो जाती है। टिंग हाओ बोलता है कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए उसे रूबाई का स्कूल छोड़ के टिंग हाओ का स्कूल ज्वाइन करना चाहिए और ये सभी बातें रूबाई भी सुन रहा होता है। तो बायसाओ रूबाई की साइड लेते हुए टिंग हाओ से उसके स्कूल को ज्वाइन करने से साफ मना कर देती है एंड वहाँ से चली जाती है, जिससे टिंग हाओ बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और फिर वो नेक्स्ट डे ट्रेनिंग हॉल में आके सबके सामने रूबाई को चैलेंज करता है। बट इस बार रूबाई इन 2 सालों में पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और फिर वो अपने माइंड और पावर का यूज करके मैच को जीत जाता है, जिससे टिंग हाओ को बहुत ज्यादा झटका लगता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि वो किसी मैच को हारा हो। आफ्टर मैच सीनियर कोच लेडी टिंग हाओ को समझाती है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले 2 सालों से उसने सीरियस होकर प्रैक्टिस नहीं की है। तो टिंग हाओ फिर से मन लगाकर प्रैक्टिस करने का डिसाइड करता है ताकि नेक्स्ट टाइम रूबाई को बीट कर सके। वहीं नेक्स्ट सीन में यी फेंग रूबाई को बायसाओ का नाम लेके टीज करता है, जिस पर रूबाई बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस पर यी फेंग बोलता है कि तुम बायसाओ के लिए ऑलवेज वरीड रहते हो, फिर चाहे उसके रेस्टोरेंट में उसकी हेल्प कराने की बात हो या फिर उसके एग्जाम्स में उसकी तैयारी कराने की, तुम कभी बायसाओ को परेशानी में नहीं देख पाते हो। तो ये लव नहीं है तो और क्या है, जिससे रूबाई अब इस टॉपिक पे सोचना शुरू कर देता है। वहीं टिंग हाओ बायसाओ से आके मिलता है और बोलता है कि अब वो सीरियस होकर प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहा है, इसलिए अगर उसे उसकी याद आए तो वो उससे मिलने आ सकती है और रूबाई से बोलता है कि वो उसके पीछे बायसाओ का ख्याल रखे और बस फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं रूबाई बायसाओ से हेयर कट करवाने को कहता है क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान बायसाओ को अपनी हेयर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बायसाओ जल्दी से मार्केट जाती है और पैसे बचाने के चक्कर में किसी ओल्ड मैन से फ्री में हेयर कट करवाती है, जिसको करवाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा फनी दिखती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड और रूबाई उसके ऊपर गुस्सा भी करते हैं और बाकी टीममेट्स उसके ऊपर हंसते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टिंग यी एब्रोड से वापस चाइना आ चुकी है। तो सीनियर कोच लेडी रूबाई से बोलती है कि वो अब बायसाओ को हटा के टिंग यी के साथ प्रैक्टिस करे क्योंकि टिंग यी को हमेशा की तरह इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जिस पर रूबाई बोलता है कि सिर्फ टिंग यी को ही क्यों इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जबकि और भी काबिल स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने के राइट्स रखते हैं और बोलता है कि जैसे कि बायसाओ, जिस पर सीनियर कोच लेडी बोलती है कि अगर ऐसा है
तो आफ्टर 1 वीक टिंगी और बायसा के बीच कंपटीशन करवाया जाएगा एंड जो विनर होगा उसे चाइना की साइड से इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। वहीं नेक्स्ट सीन में रू बाई यीफेंग की बातों को नोटिस करने के बाद बायसा को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहां वो उसकी फेवरेट डिश ऑर्डर करता है। ये देख के बायसा काफी शॉक होती है कि उसे उसके टेस्ट का कैसे पता। ये दोनों अच्छे से लंच करते हैं और एज ए व्यूअर यहाँ हमें समझ में आता है कि बायसा भी रूबाई को थोड़ा बहुत लाइक करती है, बट अभी उसे खुद इस बारे में कुछ नहीं पता है। रेस्टोरेंट का स्टाफ उन्हें कपल समझता है और उनकी एक पिक क्लिक करके उन्हें देता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी खुश होते हैं। और बस फिर 5th पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।